हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर परिवर्तन बोधि चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक नए अध्याय के साथ, नए चैप्टर के साथ इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा अनुपात, रेशियो जिसको कहते हैं। और मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और समझ लीजिए कि जितना महत्वपूर्ण प्रतिशत लाभ हानि है, जितना महत्वपूर्ण औसत है, उतना ही महत्वपूर्ण अनुपात है। या यूँ कहें कि अगर प्रतिशत लाभ हानि और ब्याज, औसत, अनुपात 50% क्वेश्चन तो लगभग इन्हीं 3 टॉपिक से आ जाते हैं। और इस अनुपात का यूज़ बहुत होता है, अदर चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है, जिसको हम आज बहुत बेसिक ढंग से समझेंगे। और ये क्लास उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है जिनका मैथ थोड़ा वीक है या जिनको नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो मेरा मेन एम जो है वो बहुत ही बेसिक तरीके से मैथ को समझाना है, ताकि कंपटीशन में जो बच्चे नए हैं, जिनको मैथ नहीं रहा है बैकग्राउंड, जिनका शुरू से मैथ में पाला अच्छा नहीं पड़ा है, या जो लोग अच्छे से नहीं मैथ जानते हैं, तो उनके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं। और हमारे चैनल पर मैथ की बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनको आप अलग अलग करके देख लीजिए, ताकि जिससे जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएं और सारे क्वेश्चंस अच्छे से लगें। तो जनरली मैंने देखा है बच्चे आते हैं हमारी कोचिंग में और उनकी शिकायतें रहती हैं, सर मैथ बहुत कमज़ोर है, मैथ बहुत कमज़ोर है। तो सबसे पहले तो यहाँ से दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथ कमज़ोर है। अगर आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करना आता है तो मैथ आपकी कमज़ोर नहीं है। हाँ, लैक ऑफ प्रैक्टिस है, अभ्यास की कमी है, या शुरू से आपने वो कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, मैथ की भाषा नहीं सीखी है। मतलब कहने का मतलब हर सब्जेक्ट की एक लैंग्वेज होती है। अब जैसे इंग्लिश है या हिंदी है या अदर लैंग्वेजेस हैं, उनका व्याकरण है, मैथ का कोई व्याकरण नहीं है। मैथ में जो गुणा भाग जोड़ घटाव यही व्याकरण है उसका। और दूसरी चीज़, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही व्याकरण है। तो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया, मूल अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ लिया, तो फिर मैथ समझ लीजिए बहुत आसान है। और जोड़ घटाव गुणा भाग या मैथ की जो कैलकुलेशन है उनको तेज करना है, तो उसके लिए तो अभ्यास ही करना होगा। आपको डेली कम से कम मॉर्निंग में या शाम में या रात में 5-10 मिनट ज़रूर कुछ ना कुछ गुणा भाग या जोड़ घटाव, वर्ग वर्गमूल निकालना, घन घनमूल निकालना, ये सब प्रैक्टिस आप किया करिए लगातार। तभी जा कर के आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग होगा। और उसके साथ में ये समझ लीजिए कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छा हो गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथ आपको नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बच्चों की मैथ तेज कर दी है जिनको शुरू में तो जोड़ना घटाना भी नहीं आता, और आज वो एसएससी सीएचएसएल क्वालिफाई किए बैठे हैं। इवन सीजीएल में भी 1-2 मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई करके आज दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। तो उनको भी कभी मैं लाइव बुलाऊंगा इंटरव्यू के लिए, तो लाइव सेशन जल्दी ही करवाऊंगा। कुछ हमारे छात्र हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, अभी जल्दी ही एसआई वाले जो मेन रिजल्ट आया था उसमें उनकी रेस भी लगी हुई है। और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी जीडी का रेस अभी दे रहे हैं। आज ही एक स्टूडेंट गया है देने, जो है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, अगर बाद में देखे तो। और बाकी बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर क्वालिफाई कर रहे हैं, और लगातार जो है सिलेक्शंस भी हो रहे हैं कोचिंग से। तो इसलिए बस आपसे मेरी एक ही गुजारिश है कि चीज़ों को बहुत कॉन्सेप्ट वाइज समझिए, और एक चीज़ ज़रूर अपने व्यवहार में लाइए, वो है रिवीजन, यानी कि दोहराना। विदाउट रिवीजन आपका पूरा प्रयास जो है वो बेकार हो सकता है, क्योंकि एक रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जो आप में कॉन्फिडेंस को हमेशा बूस्ट करती है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बूस्ट होगा अगर आप चीज़ों को बार बार दोहराएंगे। तो हर बार दोहराएंगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ ज़रूर आपको सीखने को मिलेगी, जो भी आपने पढ़ा है। तो इसलिए अपनी लाइफ में अगर आप स्टूडेंट हैं तो रिवीजन को ज़रूर इन्वॉल्व कर लीजिए। 24 घंटे में एक बार दिन में जो भी पढ़ा है उसको ज़रूर रिवाइज़ करिए। हफ्ते में एक बार जितना हफ्ते भर में पढ़ा है उसको ज़रूर रिवाइज़ करिए। ऐसे ही मंथ में एक बार जितना पूरे मंथ में पढ़ा है उसको 1 या 2 दिन में पूरा रिवाइज़ करिए। और ये प्रक्रिया अगर चलती रहेगी तो कोई भी एग्ज़ाम है, जब भी जिस दिन भी होना होगा, आप पर कभी कोई बर्डन नहीं आएगा कि
हमको कुछ बड़ा तैयार करना है, तो सब तैयार रहेगा, बस सीधे एग्ज़ाम देने चले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना अनुपात का चैप्टर, या जिसको रेशियो कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत सरल टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो इसी से रिलेटेड हैं आयु संबंधी, यानी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, अनुपात से ही संबंधित हैं। मिश्रण की, एलिगेशन की प्रॉब्लम्स भी इसी से रिलेटेड हैं। और साझेदारी यानी पार्टनरशिप, वो भी रेशियो से ही रिलेटेड है। यानी कि 3 चैप्टर आपका अगर रेशियो अच्छे से समझा, तो ये 3 चैप्टर, एज रिलेटेड प्रॉब्लम, एलिगेशन की प्रॉब्लम एंड पार्टनरशिप की प्रॉब्लम, ये सब सॉल्व हो जाएगी और चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। तो जो है मैथ्स के लिए आप निश्चिंत रहिए। अगर रेगुलर मेरी क्लासेस देखते रहेंगे तो कभी आप ये नहीं कह सकते हैं किसी से कि मैथ मेरी कमज़ोर है, और ये मेरा प्रॉमिस है आपके साथ में। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वही कि जो लोग भी देख रहे हैं, आज पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और उसको कमेंट भी करिए कमेंट सेक्शन में जा कर के, और जितना हो सके शेयर कर दीजिए वीडियो को। प्लस चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाइए, क्योंकि एक ही बस गुजारिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। तो अपने दोस्तों को, जो भी तैयारी में है किसी एग्ज़ाम की, या फिर तैयारी में नहीं भी हैं, तो ये तो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि अगर आप क्लास 5th 6th या 7th के बच्चों को भी अगर समझा देंगे, तो आगे चल के फिर समझ लीजिए कि उनको मैथ में कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं है। तो इसलिए अपने घर में कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है 5th 6th में 7th में, तो वो भी इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसानी से समझ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर जो है। अब यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है अनुपात चैप्टर, तो अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है उसको 3-4 लोगों में बांटना है। अब हम कैसे बांटेंगे, यही रेशियो बता देता है। तो अगर हमने पहले से कह दिया कि ए को कोई चीज़ का 2 हिस्सा मिलेगा, बी को 3 हिस्सा मिलेगा, और सी को मान लीजिए 5 हिस्सा मिलेगा। अब ध्यान से बस सुनिए, देखिए बात को ध्यान से सुनेंगे। तो अगर हम कहते हैं कि कोई ये चीज़ है और इसमें से ए को जो है वो 3 हिस्सा मिलना है, 3 भाग मिलना है, बी को जो है वो 4 भाग मिलना है, और सी को मान लीजिए 5 भाग मिलना है। तो कितना टोटल हो गया, 4 3 7 5 12। तो अगर ये चीज़ 12 होगी तो 3 4 5 में बढ़ सकती है। तो यहाँ हम इस तरह से डबल डॉट लगाएंगे, यही अनुपात होता है। और हमने इसको 3 4 और 5 लिख दिया। इसका मतलब कोई भी चीज़ जब बटेगी तो ए को 3 हिस्सा मिलेगा, बी को 4 हिस्सा मिलेगा, सी को 5 हिस्सा मिलेगा। कहने का मतलब अगर 12 रुपए हैं तो 12 रुपए में 3 रुपए हो गया ए का, 4 रुपए हो गया बी का, और सी का 5 रुपए हो गया। ठीक है, तो अब देखिए सीधा सीधा है। अगर हम कोई और है, मान लीजिए 72 रुपए है, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए 72 रुपीज़ को बांटना है इसमें। अब ये 72 रुपीज़ को बांटना है, तो यहाँ देखिए सीधा सा है, ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 5 है, यानी टोटल हो गया 12। अब यहाँ टोटल 72 दिया हुआ है, क्योंकि टोटल हमको 72 को ही बांटना है। तो सीधे सीधे 12 जो है, ये जो इनका योग है, 12 अनुपात को हम जो है सीधे सीधे 72 के इक्विवेलेंट दिखा देंगे। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारा एक एक नियम लगाएंगे, 12 बराबर 72 के, तो 1 बराबर 72/12 यानी 6 के। अब जिसका भी हिस्सा निकालना है, अगर ए का हिस्सा निकालना है तो 3 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 3 18 हो जाएगा। बी का हिस्सा निकालना है तो 4 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, वो 6 चौक 24 हो जाएगा। सी का हिस्सा निकालना है तो 5 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी 6 3 18, 6 चौक 24 और 5 छक्का 30। बाई चांस इनके अलावा कुछ और पूछ ले, मान लो कह दे कि ए ने सी से कितने रुपए कम है, या सी का बी से कितने रुपए अधिक है, जो पूछा है उसी को आप रेशियो में कैलकुलेट कर लेंगे। हम कहें ए सी से कितना कम है, तो यहाँ अनुपात में देखिए ए सी से कितना कम है, 2, तो 2 की वैल्यू जो आएगी वो सीधे सीधे हो जाएगा आंसर। तो ये तो एक बहुत बेसिक सा नियम है कि जिसको हम रेशियो को किस तरह से, रेशियो के हिसाब से कोई चीज़ किस तरह से बांटेंगे, वो एकदम कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। जो दिया है रेशियो में उसी को इक्विवेलेंट कर देना है जो एक्चुअल में दिया है। यहाँ देखिए एक्चुअल में 72 रुपए दिया था, 72 रुपए टोटल सबका था, तो हमने अनुपात में भी सबका जोड़ लिया।
बाई चांस मान लीजिए C का रुपया दिया होता तो हम 5 बराबर वही दिखाते, अगर A प्लस B का दिया होता तो 4 और 3 7 बराबर उसको इक्विवेलेंट दिखाते, खाली B का दिया होता तो हम 4 बराबर दिखा देते। तो जो भी दिया है, मान लीजिए दिया है A और B की कुल धनराशि 49 रुपये है, तब हम 7 बराबर 49 को दिखाएंगे। तो ये चीज़ है, जो चीज़ अनुपात की दी हुई है जिस रूप में, उसी में उसको हमको दिखाना है। तो ये चीज़ तो एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कैसे बांटना होता है, ठीक। लेकिन हमको अनुपात बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि अनुपात कभी कभी क्वेश्चंस में अनुपात दिया नहीं होता है, बल्कि लैंग्वेज के रूप में दिया होता है कि कैसे अनुपात बनेगा। तो आइए उसको देखते हैं जरा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको जरूर देखिए। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये तो हमने एक बहुत बेसिक चीज़ बताई थी। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ है कि अनुपात, अगर ये तो अनुपात का चिन्ह है, सबको मैंने बता दिया। और अगर अनुपात जो है, अनुपात हमेशा सरल रूप में लिखा जाता है, मतलब दशमलव में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा। अगर भिन्न में दिया है तो वो सरल हो जाएगा, अगर दशमलव में दिया है तो वो सरल हो जाएगा। कहने का मतलब अनुपात जो है हमेशा पूर्णांक संख्याओं में ही होगा। हाँ, दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 0.5 दे दिया, A B के बीच में रेशियो 0.5 है। अब बहुत से लोग को लगता है गलत है, अगर हम A अनुपाते B को 0.5 कर लिख दें तो ये सही चीज़ है, ये गलत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पीटी का एग्ज़ाम अभी लास्ट वाला हुआ था, जो उत्तर प्रदेश पीटी का, तो उसमें एक क्वेश्चन DI का आया, और उसमें जो है जो अनुपात दिया था टेबल में, उसमें पॉइंट में ही दिया था, 0.5, 0.3, 0.7, इस तरह से कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि किसी कक्षा में इतिहास और भूगोल में पास होने वाले छात्रों का कुछ रेशियो दिया था, ऐसे ही, अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है, लेकिन हाँ जो रेशियो दिए थे, जो फिगर बना हुआ था उसमें जो बार ग्राफ था और उस पर पॉइंट्स में लिखे हुए थे। अब बहुत से बच्चों ने सोचा कि ये पॉइंट में कैसे अनुपात हो सकता है, ये तो कुछ क्वेश्चन गलत है, अनुपात तो हमेशा 2:3 या 3:4 ऐसा होना चाहिए, लेकिन नहीं, सही दिया था, क्वेश्चन बिल्कुल सही था। तो जैसे 0.5 का मतलब ये हो गया कि कुछ नहीं, इसको आप भिन्न में बदल लो। 0.5 का मतलब 5/10, यानी A/B हो गया 1/2। और ये रेशियो का मतलब ही होता है, अगर 2 में खाली रेशियो है तो इसको हम A/B भी लिख सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए अगर 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब 1/2 ये हो जाएगा। तो सीधे सीधे 1:B, इसको 1:B भी बोलते हैं रेशियो को, कि A और B में कितना अनुपात है, यानी 1:B, तो ये 1:2 हो जाएगा सीधे। तो 0.5 का मतलब 1:2 का रेशियो है, यानी ये इसका आधा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि A जो है B का आधा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। या B A का 2 गुना है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये लैंग्वेज में है। जैसे हम कहें, ध्यान से सुनिए, सुनते रहिए ध्यान से, अगर ध्यान से सुनते रहेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर हम कहें कि A के पास B का 3 गुना है, तो यानी कि A जो है वो 3 गुने पे है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि B अगर 1 रुपया होगा तो B जो है, A जो है वो 3 रुपये होगा। तो A B का 3 गुना का मतलब A और B में जो रेशियो बनेगा 3:1 का बन जाएगा, यानी 3:1 का बन जाएगा। तो ये बहुत बेसिक चीज़ आपको मैंने बताया कि रेशियो कभी भी भिन्न में लिखा जा सकता है, दशमलव में लिखा जा सकता है, लेकिन उसको हम सरल कर सकते हैं पूर्णांक संख्याओं में, यानी पूरा पूर्णांक संख्याओं में अनुपात हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कि अगर अनुपात मान लीजिए भिन्न में दिया है। अब देखिए, जैसे इनके बीच में अनुपात मान लीजिए 1/3, 1/5 और 1/2 का दिया है, इस तरह से। अब ये अनुपात दिया है, इसको हम सरल कर सकते हैं। तो सरल करने में क्या करेंगे, देखिए एक तरीका तो यही है, बताया जाता है कि इन तीनों का एलसीएम लेके इनमें गुणा कर दीजिए। तो यहाँ हम थोड़ा इसको और शार्ट कर देंगे, एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम क्या करेंगे कि ये देखिए, इसमें तीनों में से हर हटा करके हमको लिखना है, यानी सरलतम रूप मतलब हर हटा दें, केवल पूर्णांक रहे। तो यहाँ से जब हर हटाना है तो इसका गुणा कर देंगे और ऊपर गुणा कर देंगे, यानी 5 × 2 × 1। तो यहाँ समझ लीजिए 1 × 5 × 2 हो जाएगा। यहाँ का हर हटाना है तो 3 और 2 से गुणा हो जाएगा। यहाँ का हर हटाना है नीचे, तो इधर 5 और 3 का गुणा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जिस जगह के नीचे का हर हटाना है, जिस जगह का हर हटाना है, वहाँ उसके अलावा जो बाकी हर हैं उनसे
उस वाले के अंश को गुणा कर देंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ का हर हटाना था तो इधर वाले दोनों हर से इसमें अंश में गुणा हो गया। यहाँ का हर हटाना है 5 को तो 3 और 2 का गुणा यहाँ कर दिया। यहाँ का हटाना है तो 3 5 का गुणा कर दिया। अब इसको सरल कर लीजिए आसानी से, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 15 10 6 का ये नॉर्मल रेशियो हो गया, यानी कि ये सरल रूप हो गया। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है सरल करने में। हाँ, अगर कोई रेशियो जैसे बाई चांस इस तरह से लिखा है 12, 18 और 24, तो देखिए अभी ये भी सरल नहीं है सरलतम रूप, क्योंकि अगर ये सारी संख्याएं अगर किसी संख्या से विभाजित हो रही हैं तो हम उसको विभाजित करके उसको और सरल करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे ये 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 3 छक 18, तीनों अठे 24, यानी 4, 6 एंड 8। अब इसके बाद फिर देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आप डायरेक्ट 6 से भी डिवाइड कर सकते थे। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, तो यहाँ 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी 2 3 4। तो ये तो हमने एक एक स्टेप किया कि पहले 3 से डिवाइड किया, पहले फिर 2 से डिवाइड किया। आप डायरेक्ट जो है, अगर आपको दिख रहा है कि ये 12 से डिवाइड हो रहा है या 6 से डिवाइड हो रहा है, तो अब देखिए 12 से नहीं होगा, 12 से ये वाला डिवाइड होगा, लेकिन 18 डिवाइड नहीं होगा, तो हम 12 से नहीं डिवाइड कर सकते हैं। उसी संख्या से डिवाइड करेंगे जिससे अनुपात में सभी डिवाइड हो रहे हों, सभी नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ 6 से डिवाइड हो रहा था, हम डायरेक्ट 6 से भी काट सकते थे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। तो इस तरह से रेशियो को और हम सरल करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं, जिनका थोड़ा सा मैथ स्ट्रांग है उनको हो सकता हो बोर लगे या उनको लगे कि अब इसको क्या पढ़ें, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाएगा, हो सकता हो कोई बहुत छोटी चीज़ आप सीख लो जो कि आपके आगे उसमें काम आ जाए। तो यहाँ देखिए बहुत बेसिक से इसलिए चल रहे हैं क्योंकि मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट्स भाई जिनकी तेज है वो तो कहीं ना कहीं से पढ़ ही लेंगे, लेकिन जिनकी कमज़ोर है वो जाएं कहाँ, बुक्स में समझ नहीं आता है। अच्छी कोचिंग में जो हैं वो फिर उस लेवल पे नीचे जा नहीं सकती हैं, क्योंकि उनको सबको लेके चलना है, जो बच्चे तेज हैं उनको भी लेके चलना है। तो इसलिए मेरा मेन पर्पज़ यहाँ इस वीडियो को बनाने का यही है कि जो बहुत कमज़ोर हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता है, बेसिक चीज़ें भी नहीं आती हैं, वो इन वीडियोस को देख करके बहुत जल्दी सीख सकते हैं मैथ, अपनी बहुत जल्दी इसको और स्ट्रांग कर सकते हैं। और उसके लिए जितने भी वीडियो हैं सबको ज़रूर देखिए, वीडियो सेक्शन में जाइए, उसमें परसेंटेज की भी पढ़ी हैं, प्रॉफिट लॉस की भी पढ़ी हैं, वर्क एंड टाइम की भी पढ़ी हैं, और नए वीडियोस भी मैं डालता रहता हूं और डालूंगा अभी और भी आगे। तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, चाहे वीडियो सेक्शन में जा करके मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाइए तो मैथ्स के सारे वीडियो देख लीजिए। तो एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। अब आइए एक स्टेप आगे चलते हैं। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अब जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इससे अलग है और लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसी का यूज़ होना है। तो जैसे देखिए, अगर आपके पास कोई चीज़ इस तरह से इक्वेशन बन जाए कि ए में मान लीजिए x का गुणा है और b में मान लीजिए y का गुणा है और c में मान लीजिए z का गुणा है, और ये सब आपस में बराबर है, आगे भी हो सकता है d भी हो सकता है कुछ, यानी a का x गुना, b का y गुना और c का z गुना अगर आपस में बराबर हैं तो यहाँ हम a b c में डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। और यहाँ जो रेशियो बनेगा x y z में डायरेक्ट नहीं बनेगा, बल्कि 1/x, 1/y, 1/z बनेगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कहा a का 3 गुना, b का 7 गुना और c का 5 गुना आपस में बराबर हैं। अब यहाँ अगर हम a b c का रेशियो बनाएंगे तो सीधे सीधे 1/3, 1/7 और 1/5 बन जाएगा डायरेक्ट। अब इसको सरल करेंगे तो देखिए अभी समझाया था जस्ट, इसमें 3 हटाना है तो 7 5 का गुणा हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 7 7 पचे 35 हो जाएगा। इसमें 7 हटाना है तो 5 और 3 का गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा। और इसमें गुणा करना है तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। बस ये आंसर आ गया 35 15 21 का। तो ये रेशियो बन गया। तो यहाँ लैंग्वेज में दिया था कि a का 3 गुना, b के 7 गुना और c के 5 गुना आपस में बराबर हैं, तो a b c का रेशियो क्या है। अब मान लीजिए कोई चीज़ दी है कुछ बांटने को, तो वो जैसा अभी स्टार्टिंग में बताया था वैसे ही बांट लेंगे। अगर टोटल दिया है तो इधर टोटल करके उसको इसके इक्विवेलेंट दिखा देंगे।
अगर a की वैल्यू दी है तो 35 बराबर दिखा देंगे कि 35 अनुपात बराबर इतना, तो इतना अनुपात बराबर कितना। b का दिया है तो 15 बराबर दिखा देंगे। तो वो तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, लेकिन यहाँ जो हम सिखा रहे हैं वो ये है कि कैसे अनुपात को बनाते हैं। अब इसी में लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती हैं। देखिए जैसे हम बोलते हैं कि a के 2/3, जैसे अब ऐसे कहेगा कि कोई धन, किसी धन का, जैसे क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि किसी धन को a, b व c में इस प्रकार बांटा गया है, इस प्रकार बांटा गया है कि a का 2/3, b का 1/4 व c का 2/5 आपस में बराबर है। ठीक है, तो a व b c के, a b व c के धनों का अनुपात बताइए। तो देखिए सेम कॉन्सेप्ट। तो यहाँ फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी धन को a b c में इस प्रकार बांटा गया है कि a का 2/3, b का 1/4 और c का 2/5 आपस में बराबर है, तो a b व c के धनों का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ सीधे सीधे a का 2/3 है, यानी a का 2/3 कर दिया हमने, b का 1/4 है तो b का 1/4 कर दिया, और c का 2/5 आपस में बराबर है। अब जब यहाँ a b c का रेशियो बनाएंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ जब 1/2/3 करेंगे तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी 1/, ये पूरा पूरा बटे में चला जाएगा, 1/1/4 एंड 1/2/5। अब यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो ये 3/2, 4/1 एंड 5/2, तो ये बनेगा। और इसको आप और सरल कर लीजिए, तो अभी जैसे बताया था हमने, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनसे हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे इनसे। या एक तरीका और है कि देखिए 2 से अगर सब में मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए 3 दूना 6 हो गया, यहाँ 4 दूना 8 हो गया, और यहाँ 5 दूना 10 हो गया, यानी 6, 8, 10 का रेशियो बन जाएगा। तो ए बी सी में अब बाकी कोई चीज भी बटेगी तो यही 6, 8, 10 के रेशियो में बटेगी। तो इस तरह से हम अनुपात से, मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम से अनुपात को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। कहीं भी कोई भी हिस्सा हो, जैसे ब्याज में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि किसी धन को ए बी सी को में इस प्रकार बांटा गया कि ए का 3% के रेट से 2 साल का, बी का 4% के रेट से 3 साल का, और सी का मान लीजिए 5% के रेट से 10 साल का धन बराबर है। सेम यही अनुपात बना के करेंगे, बहुत आसानी से लगेगा। तो वो तो क्वेश्चन हम बाद में करवाएंगे, अभी तो पहले बेसिक चीज़ें को और अच्छे से समझा दें। बाकी देखिए क्वेश्चन आंसर का सेशन अलग रहेगा, ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। जैसे इसके पहले हमने LCM SCF के कॉन्सेप्ट कराए थे, तो उसमें जो पार्ट 4 है उसमें क्वेश्चंस कराया है। अभी 1-2 और क्वेश्चंस कराएंगे, PDF में रहेगा क्वेश्चन, और उसके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कराते चलेंगे। तो लेकिन उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होगा, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो इस पर जरूर ध्यान दीजिए और रिवीजन पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक दोहराएंगे नहीं चीज़ों को तब तक वो अच्छे से नहीं होगा। अब आइए देखते हैं कि अगर ABCD हैं, 4 लोग हैं, बट उसमें अलग अलग रेशियो दिया है। जैसे देखिए ध्यान से, A और B का रेशियो दे दिया, मान लीजिए 2:3 का। अब BC का रेशियो दे दिया अलग, मान लीजिए ये दे दिया 4:7 का, और C और D का रेशियो दे दिया 5:2, 5:2 का। अब ये देखिए अलग अलग रेशियो दिया है, A का B से, और B का C से, और C का D से, और आपसे चारों का रेशियो पूछ ले ABCD क्या होगा, A:B:C:D। तो देखिए बहुत आसान तरीका है, ये बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना है, बस एक बार ध्यान से देख लीजिए, और एक बार समझ में आ गया तो आगे फिर बहुत आराम से समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमने 2 और 3 का अनुपात है AB में, तो उसको 2 और 3 यहाँ लिख देंगे, AB का रेशियो। फिर देखिए BC का दिया है तो एक लाइन नीचे BC का लिख देंगे, 4:7 लिख देंगे।
सी डी का दिया है तो इसको भी सी डी के नीचे 5:2 लिख देंगे, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखिए तमाम सारी जगह खाली हैं और इसको हमको भरना है, यानी कि इन जगहों को भर के और फिर जो है सीधे सीधे गुणा कर देना है। लेकिन भरेंगे कैसे, इसको देखिए। तो यहाँ देखिए ए बी बी सी सी डी दिया हुआ है और इनको हमको अगर भरना है तो देखिए कैसे भरेंगे। इस लाइन में 2 स्थान खाली हैं, सी के नीचे डी के नीचे, तो ये 3 जो है इसी को भर देंगे। तो जो स्थान भी खाली है उसके पास वाला भर देंगे। तो यहाँ देखिए 3 खाली था, इस स्थान के पास में 3 है तो 3 भर देंगे। अब यहाँ फिर 3 आ गया पास में तो 3 ही भर देंगे। ठीक है, यानी दोनों तरफ 3 भर देंगे। यहाँ देखिए एक स्थान इधर खाली है, एक स्थान इधर खाली है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4 को भरेंगे और इधर को हम इस 7 को भरेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 खाली हैं तो इसी 5 को दोनों में भर देंगे। अब ये हमारे सारे स्थान फिल हो गए, भर गए। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए के नीचे जितने हैं उनको बी के नीचे और सी के नीचे और डी के नीचे। यहाँ एक चीज देख लेंगे कि अगर किसी में सब सारी जितनी भी ये लाइनें हैं, ए के नीचे बी के नीचे सी के नीचे डी के नीचे, अगर कोई चीज कॉमन है तो उसको हम रिमूव भी कर सकते हैं या लेस कर सकते हैं। अभी कोई चीज कॉमन है नहीं, जैसे 2 तो इसमें है, 2 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इन तीनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ कॉमन है नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर देंगे। तो यहाँ सीधे करेंगे, 4 दूना 8 पंचे 40 हो जाएगा, ये 5 चौके 20 तियां 60 हो जाएगा, यहाँ 15 सत्ते 105 हो जाएगा, या 7 तरीक 21 पंचे कर देंगे, या इधर 7 दूनी 14 तियां 42 हो जाएगा। तो ये हमारा रेशियो बन गया 40 60 105 42 का। ये ए बी सी डी में पूरा रेशियो बनेगा। अब एक चीज यहाँ और देखिए, अगर बाई चांस यहाँ पर ए अनुपाते सी पूछा होता तो यहाँ से भी हम सीधे निकाल सकते हैं 40 और 105 का जो रेशियो। अब ये चूंकि 5 से कच रहा है तो 5 और 8 40 और 21 हो जाएगा, 8-21 का रेशियो बन गया। अगर ए डी का पूछे तो यहां से डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि ए का 2 है और डी का 2 है तो 2:2, गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां से लेकिन बता सकते हैं 40 और 42 का। ठीक है, तो 2 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 21, 20-21 का। ठीक है, तो किसी का भी किसी से बना सकते हैं, बी डी का बना सकते हैं। इसको काट लीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 सत्ते 42, 6 दहम 60, तो ये सब इससे बन गए। तो ये एक सीधा सा कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम ए बी सी डी का रेशियो बनाते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, अब मैं एक चीज और आपको बता दूं, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्ट आपसे ए डी पूछता, जैसे ये रेशियो दिया था और डायरेक्ट आपसे ए अनुपात डी पूछता, तो देखिए इतना लंबा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का दिया है, सी डी का दिया है और डायरेक्ट आपसे ए डी का रेशियो पूछे तो यहाँ आप देखिए क्या करेंगे, ए अनुपात डी का मतलब है ए बटे डी, और ए बटे डी अगर इसमें देखें तो ए बटे बी इंटू बी बटे सी इंटू सी बाई डी, यानी ए बाई बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी। ये भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये बी से बी कट सकता है, सी से सी कट सकता है और ये ए बाई डी आ जाएगा। अब इस चीज को हम फॉलो करेंगे क्योंकि हमारे पास देखो ए बटे बी की वैल्यू है 2/3, बी बटे सी की वैल्यू है 4/7 और सी बटे डी की वैल्यू है 5:2, क्योंकि मैंने अभी शुरू में ही बताया था a/b का इसका मतलब ही होता है कि a बटे बी बराबर 2/3। तो अब देखिए इसको अगर हम फॉलो करें तो a बटे बी हो गया हमारा 2/3, b बटे सी हो गया 4/7 4/7 एंड c/d का मतलब c बाई डी का मतलब हो गया 5/2। और इसको हम डायरेक्ट 2 से 2 देखिए कट गया, 5 चौके 20 7 तरीक 21 यानी 20:21, यानी कि ये पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा डायरेक्ट आंसर 20:21 आ गया। तो कहने का मतलब है अगर ए बी दिया है, बी सी दिया है, सी डी दिया है तो हम डायरेक्ट ए डी निकालना है तो ए बटे बी मल्टीप्लाई बाई बी बटे सी मल्टीप्लाई बाई सी बाई डी, ये करेंगे तो हमारा सीधे a/d आ जाएगा, यानी a बाई डी आ जाएगा। यही a बाई सी निकालना होता तो a बटे बी गुणे b बटे सी कर देते, b बाई डी निकालना होता तो b बटे सी गुणे c बाई डी कर देते, यहां से भी डायरेक्ट रेशियो आ जाता। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है जिससे कि हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए,
ये जो यहाँ दिया है, अब क्वेश्चंस को और टफ करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अगर क्वेश्चन को टफ करना है तो क्या करेंगे, इसी रेशियो को जो है फ्रैक्शन में दे देंगे, भिन्न में दे देंगे। 2/5 3/5 कर दिया, या 2/5 3/7 कर दिया। यहाँ पॉइंट में दे देंगे, 0.04 रेशियो 0.7 कर देंगे। तो तरीका वही लगेगा, बस क्या होगा, क्वेश्चन के फॉर्म में चेंज आ जाएगा, तो क्वेश्चन जो है चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी से आप निकाल सकते हो कि ए का डी से, बी का बी से। बस ये है कि हाँ, कभी कभी ये जो रेशियो दिया है ये सीधे रेशियो ना दे करके लैंग्वेज में दे सकता है आपको, यानी कि ऐसे देगा कि ए का 3 गुना बी के 5 गुने के बराबर, बी का 7 गुना सी के 9 गुने के बराबर, और सी का 2 गुना डी के 3 गुने के बराबर। तो वहाँ हम डायरेक्ट रेशियो निकाल लेंगे। जैसे ए का 3 गुना बी के 5 गुने के बराबर, तो यहाँ 5:3 का रेशियो बनेगा, 3:5 का नहीं बनेगा। देखिए जैसे ध्यान से सुनिए, इसको रब कर दे रहे हैं, नहीं तो आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर लेना हो तो ले लीजिएगा। अब देखिए जैसे कहा कि ए का 3 गुना बी के 5 गुने के बराबर, तो यहां देखिए सीधे सीधे a इंटू 3 इज इक्वल टू बी इंटू 5, तो जो a और b का रेशियो बनेगा वो 5:3 का बनेगा, क्योंकि ये पलट जाएगा, a/b बराबर 5/3। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस बोल दे कि b का 7 गुना c के 9 गुने के बराबर, b का 7 गुना c के 9 गुने के बराबर, ठीक है, यानी कि b का 7 टाइम्स इज इक्वल टू c के 9 टाइम्स ऑफ c। तो यहां पर हम क्या करेंगे, b का 7 गुना और c का 9 गुना, तो यहां भी b c का रेशियो बनाना है, तो ये 9/7 का बन जाएगा। ये बस सीक्वेंस देखिए ध्यान में रखिएगा, a b का बना है तो b c का बना है। अब मान लीजिए तीनों का पूछे क्वेश्चन, या तीनों का रेशियो पूछे कि a:b:c क्या होगा, तो यहीं से निकाल सकते हैं। 5:3 किया, यहाँ 9:7 किया, यहाँ पर 3 भर दिया, यहाँ पर 9 भर दिया, बस सीधे सीधे। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, हर जो रो है इसमें, जितनी भी रो में तो हमने लिख लिया, हर कॉलम में 3 से डिवीजन हो रहा है, यानी यहाँ देखिए 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, यहाँ 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, तो ये कट गया। अब चूंकि सब में कट रहा था हर कॉलम में, तो उसको हमने काट दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 तियां 15, 9 एकम 9, 7 एकम 7, तो 15 9 7 का रेशियो बन जाएगा ABC का, ठीक है। तो सीधे सीधे 15 9 और 7। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने अभी आपको बता दी है पूरे वीडियो में, और एक बार इस वीडियो को जरूर रिवाइज भी करिए, डेली एक बार रिवीजन कर लीजिए, मॉर्निंग उठ करके बढ़ा के रिवीजन कर लीजिए, जो जिनका भी कमजोर है, तो इससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हमने बताया आपको कि अनुपात को सरल कैसे करते हैं, यानी कि अगर अनुपात भिन्न में दिया है या फिर अनुपात अगर पॉइंट्स में दिया है तो आप उसको कैसे सरल करोगे, ये चीज़ बताइए। आप भिन्न में बदल लो और उसके बाद जो सिंपल तरीका है उससे कर सकते हैं अगर पॉइंट्स में दिया है तो। दूसरा बताया अलग अलग रेशियो दिए हैं तो उनको कंबाइन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो है कि AB का दिया है, BC का दिया है, CD का दिया है, तो AD कैसे निकाल सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आपको हमने बताई हैं, लेकिन अभी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी बताना बहुत ज़रूरी है, तो उसको भी ज़रा देख लेते हैं, इसी वीडियो में देख लेते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम आए तो कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लेकर के आए। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो जैसे देखिए, अगर कहता है मान लीजिए A:B:C दिया हुआ है, मान लीजिए 3:5:4 दिया हुआ है, और इसमें एक चीज़ होती है विलोमा अनुपात, रिवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल का बोल देते हैं। तो विलोमा अनुपात जो निकालेंगे अगर, तो इनका विलोमा अनुपात जो निकलेगा वो 1/3, 1/5 और 1/4 हो जाएगा। तो वही चीज़ जैसे अभी बता रहे थे, अब इसको सरल करेंगे तो 5 चौके 20, फिर 4 तियां 12 और 5 तियां 15, यानी 20 12 15 का जो रेशियो बनेगा वो इसका रिवर्स रेशियो बनेगा। अगर 2 में है तो 2 में तो पलट देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे अगर खाली 2 ही है, A:B बराबर मान लीजिए 5:3 है, तो इनका जो विलोमा अनुपात होगा
वो 3:5 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 3 है तो उसको ऐसे करना पड़ेगा 1/3, 1/5 और 1/4। और इसकी जरूरत पड़ती है जैसे दो संख्याएं हैं एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि रेसिप्रोकल हैं, मान लीजिए जो है एक दूसरे का दो तरह से होता है, एक समानुपाती होती है, एक व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि अगर एक में कोई बढ़ रहा है तो उसी के अनुपात में दूसरे में घट जाएगा, यानी उसके रिवर्स रेशियो में दूसरे में घटाना है। और दो संख्याएं व्युत्क्रमानुपाती तभी होंगी जब उनका गुणनफल निश्चित हो। कहने का मतलब अगर दो संख्याएं हैं, मान लीजिए फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये थर्ड आ रहा है, और अगर इसको हमको निश्चित रखना है या नियत रखना है, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो इसमें अगर कोई परिवर्तन होता है तो इसमें फिर उसके अपोजिट रेशियो में परिवर्तन होगा, और इसी को एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो कहने का मतलब है अगर इसको नियत रखना है और इसको अगर हम दुगना कर दें तो इसको फिर हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर 3 गुना कर दें तो इसको 1/3 करना पड़ेगा, इसको अगर 1/4 कर दें तो इसको गुणे 4 करना पड़ेगा, तभी ये नियत रहेगा, अदरवाइज नियत नहीं रहेगा। तो यही दोनों जो हैं ये विलोमानुपाती हो जाती हैं या व्युत्क्रमानुपाती हो जाती हैं। तो इस चीज का यूज यहाँ पर हो जाएगा कि जैसे आप सीधा सा एक बहुत आसान सा एग्जांपल में बताता हूँ जिसको आपको रिलेट कर सकते हो कि जो मैं समझा रहा हूँ। जैसे दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ठीक है। अब बाई चांस मान लेते हैं एक दूरी फिक्स है, ए से बी के बीच की दूरी फिक्स है, और हमने कहा 3 कार हैं, 1, 2 और 3, और 3 कार के जो स्पीड है उनका रेशियो दिया है S1, S2, S3, इनका रेशियो दिया हुआ है मान लीजिए 3:5:7 का। तो अब कहे स्थान A से B तक 3 कारें जिनकी चालों का अनुपात क्रमशः 3, 5 और 7 का है, तो उनके द्वारा पहुंचने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ सीधे सीधे कुछ नहीं करना है, चूंकि देखिए दूरी फिक्स है तो चाल में जो अनुपात होगा समय में उसका विलोमानुपात हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, तो जो समय का अनुपात बनेगा T1, T2 और T3 में जो समय का अनुपात बनेगा इसी को रिवर्स कर देंगे 1/3, 1/5 एंड 1/7, यानी 7×5 = 35, इसमें गुणा करेंगे तो 7×3 = 21, और इसमें गुणा करेंगे तो 5×3 = 15, यानी 35, 21, 15। तो सीधा सीधा जो उनके द्वारा लगे समय का जो रेशियो होगा वो 35, 21, 15 का होगा। तो अब ये एग्जैक्ट टाइम नहीं निकलेगा बट एक रेशियो निकल आएगा। जैसे अगर उसकी चाल मान लो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ए से बी पहुंचने में अगर ए को 35 घंटा लगा है तो बी को 21 लगेगा और सी को 15 घंटे लगेगा। तो कहने का मतलब ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो जिनका गुणनफल निश्चित है अगर, तो फिर उनके बीच में जो है व्युत्क्रमानुपात संबंध होता है, यानी कि विलोमानुपात संबंध होता है। तो इसका यूज जो है हम करते हैं विलोमानुपात में। ऐसे ही दो संख्याओं का मध्यानुपात होता है, दो संख्याओं का तृतीयानुपात होता है, दो संख्याओं का चतुर्थानुपात होता है, मिश्र अनुपात होता है। तो ये सब तमाम सारे अनुपात हैं जिनको अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, या नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे हम मध्यानुपात निकाल सकते हैं, या समानुपाती क्या होता है। कि समानुपाती का तो सीधा अर्थ है कि अगर दो अनुपात आपस में इक्वल हैं तो वो चारों समानुपाती होंगी, यानी 2 का अनुपात और 2 का अनुपात आपस में बराबर है। तो यहाँ आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो फिर कमेंट में ज़रूर पोस्ट करिए, और आप कोई भी समस्या होए तो उसको आप कमेंट में क्वेश्चन, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सीधे सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उस नंबर पे भी आप कोई क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं जिसका मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सल्यूशन दे सकता हूँ। और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, परिवर्तन बोध ही चैनल हमारा, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।